हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट और वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लास इन आवर चैनल ज्ञान की शक्ति। जैसे कि आप जानते हैं कि इससे पहले अर्थशास्त्र विषय के टॉपिक में 11वीं क्लास का ये अर्थशास्त्र विषय चल रहा है, जिसमें कि इससे पहले टॉपिक हो चुका है कलेक्शन ऑफ डाटा, अर्थात आंकड़ों का संकलन। और आंकड़ों के संकलन में प्राथमिक और द्वितीयक स्तर के डेटास को, समंकों को किस प्रकार से कलेक्ट करते हैं, ये सब पढ़ाया जा चुका है। आज ये जो टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, इस टॉपिक का नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, अर्थात समंकों का सुव्यवस्थितकरण, किस प्रकार से उनको व्यवस्थित किया जाता है, अर्थात समंकों का व्यवस्थितकरण। इसमें उनका वर्गीकरण आता है, किस प्रकार से वर्गीकृत करते हुए हम उनको व्यवस्थित करते हैं। ये आज हम इस टॉपिक के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, जो मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, आप सभी अपनी नोटबुक पर इनको नोट करते जा रहे होंगे। ये क्वेश्चन बनता है, वर्गीकरण का अर्थ एवं उद्देश्य बताइए, एक अच्छे वर्गीकरण की क्या विशेषताएं हैं। देखिए, सबसे पहले हम जानें कि वर्गीकरण क्या होता है, इसकी क्या परिभाषा है। तो सबसे पहले देखिए, वर्गीकरण क्या है। आर्थिक अनुसंधान किसी समस्या से आरंभ होता है। कोई भी आर्थिक अनुसंधान जब हम करते हैं तो वो कोई समस्या आती है, तभी हम उसको शुरू करते हैं। समस्या से संबंधित उपकल्पनाएं बनाई जाती हैं तथा इनका परीक्षण करने के लिए विभिन्न अनुसंधान प्रविधियों में से सबसे उपयुक्त प्रविधियों का चयन करके आंकड़ों का संकलन किया जाता है। आंकड़े एकत्रित करने के पश्चात आंकड़ों को व्यवस्थित करना अनिवार्य है, ताकि अर्थपूर्ण ढंग से आंकड़ों पर आधारित निष्कर्ष निकाले जा सकें। वर्गीकरण का उद्देश्य बिखरे हुए आंकड़ों को व्यवस्थित करना होता है। यानी बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि वर्गीकरण से हमारा तात्पर्य क्या होता है। बिखरे हुए आंकड़ों को व्यवस्थित करना होता है, उनको ऑर्गेनाइज करना होता है। तो देखिए, इसकी परिभाषा क्या है वर्गीकरण की। पीटर एच मन के अनुसार ये कहते हैं कि वर्गीकरण अनिवार्य रूप से वस्तुओं को उनकी समान विशेषताओं के आधार पर एक साथ रखने का प्रकार है, ताकि उन्हें सरलता से समझा जा सके। एक और सांख्यिकीविद हुए हैं जो कि L.R. कॉर्नर के नाम से हैं। L.R. कॉर्नर के शब्दों में वर्गीकरण वस्तुओं को उनकी विशेषताओं अथवा गुणों के आधार पर समूहों एवं वर्गों में क्रमबद्ध करने की एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, जिसका उद्देश्य विभिन्नताओं के बीच समान वस्तुओं को खोजकर एक साथ रखना है, उनको सुव्यवस्थित करना है, व्यवस्थित करना है। अर्थात दो बातें बताई, उनके गुणों के आधार पर और उनकी विशेषताओं के आधार पर। अब देखिए, जो दो परिभाषाएं दी गई हैं, इन परिभाषाओं से एक निष्कर्ष निकलता है। वो क्या है? वर्गीकरण एकत्रित आंकड़ों को समान गुणों के आधार पर विभिन्न वर्गों अथवा श्रेणियों में विभाजित करने की प्रक्रिया है, ताकि आंकड़ों को व्यवस्थित करके निष्कर्ष निकालने में सहायता मिल सके। अब हम आते हैं कि भाई, जो वर्गीकरण हम करते हैं, उन आंकड़ों को हमने व्यवस्थित तो कर लिया, लेकिन उनका उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट है तथ्यों की प्रकृति स्पष्ट करना। वर्गीकरण का प्रमुख उद्देश्य एकत्रित जो आंकड़े हैं, तथ्य हैं, उनकी जो प्रकृति है उसको स्पष्ट करना है। अर्थात यह बताना है कि इनमें क्या समानताएं हैं और क्या असमानताएं हैं। ये हमने उनकी विशेषताओं और उनके गुणों के आधार पर अलग अलग रूप से उनको रख दिया है, व्यवस्थित कर दिया है। दूसरा, तथ्यों को संक्षिप्त एवं बोधगम्य बनाना। वर्गीकरण का दूसरा उद्देश्य
तथ्यों को तार्किकता के आधार पर समूहों एवं श्रेणियों में बांटना है और इस प्रकार तथ्यों को संक्षिप्त तथा बोधगम्य बनाना है। तीसरा, तथ्यों के विश्लेषण में सहायता देना। वर्गीकरण का एक उद्देश्य तथ्यों एवं आंकड़ों को विश्लेषण के लिए उपयुक्त बनाना है ताकि समय विशेष पर जिस तरह के आंकड़ों की हमें आवश्यकता हो हम उन सुव्यवस्थित आंकड़ों में से वहीं से उन आंकड़ों को उठा सकते हैं। नंबर 4, सामान्यीकरण में सहायता देना। वर्गीकरण का उद्देश्य सामान्यीकरण की जनरलाइजेशन होता है कि प्रक्रिया को संक्षिप्त एवं सरल बनाना है ताकि हम अच्छे से रिकॉग्नाइज कर सकें, कोई भी व्यक्ति उनके बारे में अच्छे से समझ सके कि कौन सा तथ्य कहाँ उपयुक्त होगा। 5वां, तुलना में सहायता देना। वर्गीकरण का उद्देश्य संकलित सामग्री को तुलनात्मक अध्ययनों के लिए और भी अधिक कारगर और भी अधिक उपयुक्त बनाना है। नंबर 6, पारस्परिक संबंध स्पष्ट करना। वर्गीकरण द्वारा घटना के कारण और परिणाम में संबंध ज्ञात करने में सहायता मिलती है। नंबर 7, सारणियन का आधार प्रस्तुत करना। जब हम उनको सुव्यवस्थित कर लेंगे, उनको हम पहले हमने संकलित कर लिया, उसके बाद हमने उनको सुव्यवस्थित कर लिया, ऑर्गेनाइज कर लिया। अब जब हम ऑर्गेनाइज कर लेंगे, गुणों और विशेषताओं के आधार पर उनको अलग अलग रूप से रख लेंगे, तब अगला चैप्टर आएगा प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, अर्थात सारणियन का आधार प्रस्तुत करना। किस प्रकार से हम उनको प्रस्तुत करें, अर्थात प्रस्तुतिकरण। वर्गीकरण सांख्यिकी सामग्री के सारणियन तथा सांख्यिकी विश्लेषण की अन्य क्रियाओं के लिए समुचित आधार प्रस्तुत करता है। अब आगे हम देखते हैं, क्योंकि ऊपर पूछा गया है कि एक अच्छे वर्गीकरण की क्या विशेषताएं हैं, यानी एक अच्छे वर्गीकरण में कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। तो आइए देखते हैं, 5 विशेषताएं होती हैं। नंबर 1 होता है वर्गीकरण स्पष्ट होना चाहिए। नंबर 2, विभिन्न वर्ग एक दूसरे से भिन्न होने चाहिए, यानी प्रकृति के आधार पर, गुण के आधार पर, विशेषता के आधार पर हमने उनको बांटा है, तो उसमें किसी भी प्रकार का कोई मिक्सिंग नहीं होना चाहिए। वर्गीकरण में स्थायित्व होना चाहिए, अर्थात जो वर्गीकरण हमने किया है वो बिल्कुल ड्यूरेबल हो, एकदम सही हो। नंबर 4, वर्गों अथवा श्रेणियों का आधार उपयुक्त होना चाहिए। नंबर 5, वर्गीकरण व्यापक होना चाहिए और वर्गीकरण में परिवर्तनशीलता होनी चाहिए। इस प्रकार से हम उनको वर्गीकृत करें, क्लासीफाई करें, इस प्रकार से उनको ऑर्गेनाइज करें ताकि उनमें वर्गीकरण में परिवर्तनशीलता होनी चाहिए, अपरिवर्तनशीलता नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ ये टॉपिक आपका समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास जो होगी वो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, अर्थात समंकों का प्रस्तुतिकरण किस प्रकार किया जाता है, वो हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। एक बार फिर कहना चाहता हूँ कि डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल ज्ञान की शक्ति, ताकि आपको अर्थशास्त्र विषय पर जो भी पढ़ाया जा रहा है हर टॉपिक की वीडियो आपको प्राप्त हो सके। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।